सावन का 9वां दिन एक नई ऊर्जा और भक्ति का संदेश लेकर आया है। बारिश की बूंदें जैसे ही धरती को छूती हैं, घर का हर कोना शिवमय हो जाता है। कहते हैं भगवान शिव अपने भक्तों के सबसे छोटे कार्यों में भी छुपा संदेश भेजते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रोजमर्रा की हलचल, जैसे रसोई में दूध उबलकर गिरना, अचानक घड़ी का रुक जाना या खिड़की से आती मंद हवा, इन सब में कोई ईश्वरीय संकेत छुपा हो सकता है? आज हम इन्हीं संकेतों का रहस्य समझने की कोशिश करेंगे। सावन में हर चीज शुभ मानी जाती है। हर हल्की सी घटना, हर छोटी सी बाधा भी एक संदेश है कि हमें रुककर, सोचकर और शिव का स्मरण करके आगे बढ़ना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन में उठती भावनाएं, माता पार्वती की ममता और घर में गूंजती मंत्र ध्वनि, इन सब का संबंध हमारे जीवन की दिशा से है। जैसे ही आप भगवान शिव का ध्यान करते हैं, अपने घर के वातावरण में बदलाव महसूस करें। अगर आज चाय का कप गिरा है तो ये आलस्य से बाहर निकलने का इशारा हो सकता है। बिजली की हल्की झपक, मानो शिवजी कह रहे हो जागो, समय बदल रहा है। ऐसे ही अगर अचानक किसी पुराने मित्र का फोन आ जाए तो समझिए कि संबंधों को फिर से जोड़ने का समय है। सावन में हर दिन, हर संकेत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। आज का मंत्र है, हर घटना में शिव का स्नेह देखें और मन में उनके प्रति आभार रखें। अंत में एक रहस्य, जब भी घर में कोई असामान्य घटना हो, तुरंत AUM नमः शिवाय का जाप करें। आप पाएंगे नकारात्मकता दूर होकर जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होने लगेगी। सावन के इस पवित्र दिन शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भोलेनाथ की जय। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं कोई गहरा संदेश छुपाए होती हैं? सावन के इस पावन समय में ऐसी रोजमर्रा की बातें हमें खास इशारे देती हैं। अगर अचानक आपके हाथ से चाय का कप गिरकर टूट जाए तो घबराइए मत। यह संकेत है कि आपके जीवन की कोई पुरानी समस्या अब समाप्त होने वाली है। कप के टुकड़ों को समेटते हुए मन ही मन शिव जी का स्मरण करें और सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। अगर बत्ती बिना वजह झपकने लगे तो यह आपकी अंतरात्मा में छुपी रोशनी को जगाने का न्योता है। ऐसे में एक दीपक जलाएं, उसकी लौ को ध्यान से देखें और अपने मन को शांत करें। वहीं अगर सुबह सुबह कौआ घर के पास कांव कांव करता है तो मानिए कि यह भगवान शिव का संदेशवाहक है। उसे कुछ दाना डालें और उसकी आवाज को शुभ संकेत समझें। लेकिन ठहरिए, इन संकेतों को सही से समझने की एक खास विधि है जिसे मैं आगे साझा करूंगा। सावन की 9वीं का दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु मंदिरों में एकत्र होते हैं, भक्ति और आस्था के साथ शिव पार्वती की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी छोटा सा उपवास या साधारण सी पूजा अद्भुत फल दे सकती है। ये वह समय है जब शक्ति और सुरक्षा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। इस नवमी पर भक्तगण विशेष रूप से बेलपत्र, दूध और जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और पार्वती माता के चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। लोक मान्यता है कि सावन की 9वीं को सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना शिव शक्ति की कृपा से शीघ्र ही पूरी हो जाती है। इस प्रकार यह दिन न केवल धार्मिक आस्था का बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आशा का भी प्रतीक है। 9वीं पर पूजा करना बेहद सरल और प्रभावशाली है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। अपने घर के किसी शांत स्थान पर एक छोटी चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। पूजा के लिए आपको चाहिए कुछ फूल, धूप, दीपक, एक पात्र में शुद्ध जल और कोई भी मिठाई। शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर के सामने सबसे पहले दीपक जलाएं। फिर श्रद्धा से फूल अर्पित करें और 3 बार AUM नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद शुद्ध जल शिवलिंग या तस्वीर पर चढ़ाएं और माता पार्वती का स्मरण करें। धूप दिखाकर आरती करें और अंत में मिठाई का प्रसाद भगवान को अर्पित करें। पूजा के बाद उस प्रसाद को परिवार या साथियों में बांटना न भूलें, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का संचार करता है। यह विधि इतनी आसान है कि आप इसे ऑफिस जाने से पहले भी पूरी कर सकते हैं। रामू एक साधारण किसान था जिसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। सावन के पावन महीने में जब वह अपने खेत से मंदिर के लिए जल लाया,
उसका घड़ा अचानक फूट गया। रामू बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने टूटे घड़े से बचे हुए जल को शिवलिंग पर अर्पित किया। रात को रामू को स्वप्न में माता पार्वती के दर्शन हुए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब कुछ टूटता है तो वह सिर्फ अंत नहीं, एक नई शुरुआत भी होती है। सुबह होते ही रामू अपने खेत गया तो वहां मिट्टी में चमकता एक सोने का सिक्का मिला। रामू की आंखों में आंसू थे, पर अब वे खुशी के थे। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति न केवल संकट में सहारा बनती है, बल्कि जीवन में आशा और नए अवसर भी लेकर आती है। भक्ति का रास्ता हमें चमत्कारों की ओर ले जाए। के बाद का समय आत्मशुद्धि और सेवा का है। सबसे पहले सात्विक भोजन करें। फल या हल्की खिचड़ी को चुनें, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें। इसके बाद अपने पास कुछ ऐसी चीज निकालें जो किसी जरूरतमंद की मदद कर सके, चाहे वह भोजन हो, कपड़ा हो या छोटी सी सहायता। ये दान आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अब शाम होते होते भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाएं। चाहे मंदिर जाकर दीप जलाएं या घर पर ही शांत मन से भजन गाएं। इस समय की प्रार्थना आपके मन को और अधिक शांति पहुंचाएगी। एक छोटी सी टिप, आज नीले या सफेद कपड़े पहनना न भूलें, क्योंकि ये रंग शिव जी को अत्यंत प्रिय है। ऐसे छोटे छोटे प्रयास आपके दिन को और भी पावन और मंगलमय बना देते हैं। अब समय है आपकी बारी। क्या आपके घर में कभी कोई अजीब घटना घटी है, जैसे अचानक कुछ गिर जाए या कोई अनजान सी आवाज सुनाई दे? सावन के मौसम में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? बारिश में भीगना, पकौड़े खाना या मंदिर जाना? और आपकी वह एक खास मनोकामना क्या किए हैं जिसे आप दिल से पूरा होते देखना चाहते हैं? अपनी बातें हमारे साथ कमेंट में साझा करें। हम जरूर पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हर भावना को समझें। सावन का यह पावन समय शिव पार्वती की भक्ति में डूबने का जब अवसर देता है तो मन भी शुद्ध और शांत हो जाता है। अब सुनिए यह शक्तिशाली मंत्र, AUM नमः शिवाय, AUM शक्त्याय नमः। इसे 11 बार दोहराएं। आपके घर परिवार में शांति और मन में शक्ति का संचार होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।